ये देखिए एक और ठरकी आ गया ये थंबनेल देख के। भाई साहब आप जो भी हो वीडियो स्किप करके चले जाओ, नहीं तो वीडियो अंत तक देखने के बाद ना आप एक इंसान हो ये सोच के डूब मरने का मन करेगा ये कहानी सुन के। स्टार्टिंग में स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज़ किया इसके लिए सॉरी, लेकिन सच बता रहा हूँ पूरा दिमाग ख़राब हो रखा है जब से मैंने ये स्टोरी पढ़ी है। और आपको बता देना चाहता हूँ कि ये कोई काल्पनिक स्टोरी नहीं है, ये रियल स्टोरी है। ये स्टोरी है युगोस्लाविया के मशहूर आर्टिस्ट मरीना एब्रामोविच की। यह कहानी हम सबसे छुपा के इसलिए रखा गया ताकि हमें अपने आप पे शर्मिंदगी महसूस ना हो और हम हंसी खुशी जी पाए। मरीना एक आर्टिस्ट है जो कि शरीर की लिमिट और दिमाग क्या कुछ कर सकता है वो सब दिखाती हैं और वो सारे स्टेज परफॉर्मेंस होते हैं। तो हाल ही में उन्होंने एक परफॉर्मेंस दिया था जिसका नाम था रिदीम जीरो। इसके दौरान उन्होंने पता है क्या किया, तो यहाँ से स्टार्ट होता है वो परफॉर्मेंस जिसका नाम था रिदीम जीरो। यह भी एक स्टेज परफॉर्मेंस था, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग आए थे। तो इस शो का ये मतलब था कि उसकी जो होस्ट थी मरीना, वह इन सभी लोगों के सामने 6 घंटे तक एक ऑब्जेक्ट बन के खड़ी रहेंगी और उनके सामने एक टेबल था जिसपे 72 तरह की चीज़ें रखी गई थी, जिसमें से आधी चीज़ें उस लड़की को खुशी दे सकती थी और आधी चीज़ें थीं टॉर्चर करने वाली चीज़ें थीं, जिससे आप उस लड़की को जितना चाहो उतना टॉर्चर कर सकते हो। रखा गया और फिर बोला गया कि आप सबको जो भी करना है कर सकते हो 6 घंटे तक। तो ये टाइम स्टार्ट हुआ रात को 8 बजे से और ये चला रात को 2 बजे तक। इन्हीं 6 घंटे के बीच में अब आपको पता चलेगा कि इंसान क्या है और इंसान की सोच क्या है। अब आपको अपने आप पे शर्मिंदगी महसूस होगी कि आप भी उन्हीं इंसानों में से एक हो। मरीना ने जैसे ही बोला कि अब आप मेरे साथ जो करना है कर सकते हैं, इसके बीच जो भी होगा उस सब की जिम्मेदारी मेरे खुद की होगी। सुनते ही उन सब लोगों ने टेबल से एक एक करके सामान उठाना शुरू कर दिया और आपको सुन के हैरानी होगी कि उसमें से किसी ने भी वो चीज़ें नहीं उठाई जो उसको हैप्पीनेस फील करा सकता था, खुशी दे सकता था। सब ने अपनी हैवानियत दिखाई और वह सारी चीज़ें उठाई जो कि उसको टॉर्चर करने के लिए वहाँ पे रखी गई थी। वहाँ पे इंसानियत दिखाते हुए आप वो भी कर सकते थे कि वहाँ पे जो उस लड़की को हैप्पीनेस या फिर खुशी दे सकती थी, वहाँ पे रखा हुआ था गुलाब का फूल भी रखा हुआ था, बहुत सारी ऐसी चीज़ें रखी हुई थी। लेकिन उसमें से एक को ना छूते हुए जितनी चीज़ें वहाँ पे टॉर्चर करने वाली थी वह सभी उठा के जो टेबल थे उस पर रखे। कुछ सामान मैं आपको गिना दूँ, चाकू थे, रेजर थे, ब्लेड थी और फुल लोडेड बंदूक भी थी जिससे आप गोली मार के मरीना को ख़त्म भी कर सकते थे। अब आप सुनिए क्या हुआ। एक इंसान ने वहाँ से ब्लेड उठाई और मरीना के गले पे जाके काट दिया। ब्लेड से गला काट दिया ये तो बहुत छोटी बात रही, इस 6 घंटे के अंदर इस आर्टिस्ट के साथ जो हुआ ना बहुत ही डरावना माहौल था। वहाँ पे जितने भी लोग थे ना उन सब ने उसके ऊपर बहुत सारा सामान बांध के उसे लिटा दिया। उन्हीं लोगों के बीच से एक इंसान निकला और उस लड़की को ह्यूमिलिएट करने के लिए उसे बैठा दिया और बहुत परेशान किया। उस आर्टिस्ट के शरीर पे बहुत सी चीज़ें लिख दी गई, बहुत सारी चीज़ें बांध दी गई जो वहाँ पे थी और भी बहुत सारा इसे परेशान किया गया उस 6 घंटे के भीतर। यहाँ तक तो ठीक था, हद हो गई जब एक इंसान ने वो भरी बंदूक उठा के उसके सर की तरफ तान दिया। उस इंसान ने बंदूक से मरीना को गोली तो नहीं मारी, लेकिन इंसानियत तब मर गई जब ये हुआ। सम पीपल टुक ऑफ द क्लोथ्स एंड स्टार्टेड टचिंग हिडन पार्ट ऑफ हर बॉडी। उन सभी के बीच में से एक इंसान ने फूल भी उठाया जो कि गुलाब का था, लेकिन उसे जाके फूल दिया नहीं बल्कि उसके कांटे उसके शरीर में चुभा दिए। 4 घंटे तक बीत चुके थे। मरीना बता रही थी कि जितने भी ब्लेड थे उसके सारे शरीर काटे जा रहे थे, बहुत सारे टॉर्चर उस पर किया जा रहा था। उसी में भी वो सभी इंसान उसके फोटोग्राफ्स लेने में बिजी थे। ऐसा है इंसानियत और आज के इंसान। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन फैमिली फ्रेंडली कंटेंट रखना है। यूट्यूब के भी बहुत सारे नियम कानून है, इसीलिए ये बस इतना ही बोल रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी जिस पे जाके आप इनके बारे में और ब्रीफली पढ़ सकते हो कि क्या हुआ था। इस आर्टिस्ट के साथ जो हुआ ये लोगों की खराब मानसिकता को दर्शाता है कि आखिरकार इंसान के अंदर भी हैवानियत है, उसके अंदर भी एक शैतान है, जैसे कि आपके अंदर भी हो सकता है, जो कि आपने थंबनेल देख के इस वीडियो पे क्लिक किया और ये वीडियो अंत तक देखा।
थोड़ा सा मरीना के बारे में इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा। मरीना जिस घर में पैदा हुई थी उनको उनके घर पे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था, बचपन में बहुत मार पड़ती थी, इसीलिए वो अपने शरीर की क्षमता और दिमाग क्या कुछ कर सकता है इन सब के बारे में बहुत कुछ सीखा। उसके बाद वह स्टेज परफॉर्मेंस करने लगी, एक शो होस्ट करने लगी जिसके अंदर वह अपने शरीर की क्षमता और दिमाग क्या कुछ कर सकता है वो दिखाती थी। उसी के बीच में इंसान के अंदर कितनी हैवानियत है, उसके अंदर कैसा शैतान बैठा हुआ है, वो सब दिखाने के लिए, और उन्होंने यह प्रूव किया रिदीम जीरो के माध्यम से। ये वीडियो खत्म होता है यहीं पे। ये वीडियो देख के आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। सो आई एम ए कंटेंट क्रिएटर, तो मैं आपसे कुछ नहीं मांग सकता, बस एक लाइक कर देना। और आपको कसम है मरीना की, ये वीडियो अपने उन सभी दोस्तों के पास शेयर करो और बताओ कि इंसान के अंदर कैसे हैवान छुपा है और उसके अंदर कैसे एक राक्षस छुप के बैठा हुआ है। मिलता हूँ किसी नए वीडियो में। टेक केयर, बाय।